हेलो स्टूडेंट, मैं आपका विकास सर आपके अपने चैनल एडुडिस्ट्री पर आपका स्वागत है। आज फिर सोशल साइंस लेके आया हूँ जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, सिविक्स। सिविक्स में हम लोग जानते हैं कि डेली के डेली हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। लोग आपके रिवीजन के पर्पज से आप लोग मेरे साथ बने रहिए, अपना आंसर कमेंट में करते रहिएगा और देखिए कि आप लोग कितना सही कर रहे हैं। आज हम सिविक्स में टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 66 करने वाले हैं, 66 करने वाले हैं। आइए मेरे साथ बने रहिए और देखिए कि आप लोग कितना सही कर रहे हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं लोग। कह रहा है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। नहीं, ये तो नहीं करती है ऐसा। उसके बाद कह रहा है क्या, देश की एकता को कमजोर करती है। ये भी नहीं है, देश की एकता को कमजोर नहीं करती है। फैसले लेने में देरी करती है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। ये सही है। विभिन्न समुदायों के बीच में क्या करती है, टकराव को कम कर देती है। जैसे कि क्या होता है कि हम सत्ता की साझेदारी नहीं करते हैं तो लोगों में झगड़ा हो जाता है। जैसे सत्ता की साझेदारी मतलब क्या, पावर शेयरिंग। अगर पावर शेयरिंग नहीं करते हैं तो क्या होगा, झगड़ा बढ़ता जाएगा। पावर को शेयर करना चाहिए, इसीलिए ठीक है ना, कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। निम्नलिखित में कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। दूसरा स्तर पूछ रहा है तो कौन है, पंचायत समिति। कौन है, पंचायत समिति। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। कौन से संविधान अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया। कौन से संविधान अधिनियम के द्वारा, ठीक है ना, पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया। कौन से, 73वें संशोधन के द्वारा। ठीक है ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 73वें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो कौन सा मूल अधिकार दिया गया बच्चों, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद कौन सा है, 19, अनुच्छेद 19 याद रखिएगा लोग। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, विशेषकर भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है ना, बोलने की। चलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। लिच्छवी गणतंत्र भारत किस राज्य में अवस्थित था। लिच्छवी कौन सा, तो बिहार। बिहार का कौन सा, वैशाली। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन सही नहीं है। पूछ रहे इसमें कौन सही नहीं है, तो बताइए कौन सही नहीं है। पंचायती राज सही है, पंचायती समिति भी सही है, जिला परिषद भी, नगर निगम सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है, इसीलिए क्या होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कह रहा क्या है, ये शहरी स्थानीय निकाय का हिस्सा है। ये क्या होता है, नगर निगम कहाँ होता है, शहर में होता है ना, नगर निगम शहर में होता है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। पूछ रहा है वहां पे, जो नगर निगम उसके प्रधान को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है बच्चों, महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महापौर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग अपना आंसर कमेंट में बताते जाइए, मेरे साथ बने रहिए। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। क्या पूछ रहा है, विशेषता नहीं है। तो क्या नहीं है, एकहरी शासन व्यवस्था। क्या नहीं है, एकहरी शासन व्यवस्था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। लेकिन संविधान होती है, इसमें शक्तियों का विभाजन भी होता है और सर्वोच्च न्यायालय भी होता है, लेकिन एकहरी शासन व्यवस्था नहीं होती है। एकहरी का मतलब होता है कि किसी एक के हाथ में क्या हो, पावर हो, किन्हीं एक के हाथ में क्या हो, पावर हो। पावर बोले तो या शक्ति, ठीक है, शक्ति उन्हीं को बोला जाता है क्या, एकहरी शासन व्यवस्था। इसमें कह रहा है नहीं है, विशेषता नहीं है, एकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो सांसदों और विधायकों पर होता है। आप लोग को पता होना चाहिए कि ऑप्शन ए सही है। आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर कोई जीत जाता है तो दल बदल कानून कर लेता है, मतलब कि इन्हीं लोगों के लिए बनाया गया, कहीं इस पार्टी में से निकल कर दूसरे पार्टी में नहीं चले। जैसे कि क्या बिहार में क्या ना, बिहार में क्या हम केंद्र की बात करें तो केंद्र में आप लोग देख सकते हैं कि था कौन, कांग्रेस, जिसको एनडीए बोला जाता है, महागठबंधन में ये था, और क्या, एक बीजेपी।
अगर बीजेपी की पार्टी जीतती, जैसे कि सांसद कोई जीता, जिसको क्या बोला जाता है, एमपी बोला जाता है। सांसद को क्या बोला जाता है, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है, ठीक है ना। विधायक, अगर कोई विधायक, ठीक है ना, तो वे एमपी जो है, एमपी कहाँ चला जाता, एनडीए में चला जाता, तो वो दल बदल हो जाता, मतलब क्या, दल को बदल देता। इसीलिए ये कानून पारित बनाया गया, ठीक है ना। तो किन पे लागू होता है, किस पे लागू होता है बच्चों, तो सांसदों और विधायकों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है, तो कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है, 22, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना, भारत में सबसे पहले नगर निगम कहाँ बना, कि इस समय ऑप्शन में दिया हुआ क्या, मद्रास, कहाँ है, जो अभी प्रेजेंट में क्या है, करेंट में चेन्नई बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, करेंट में चेन्नई बोला जाता है, ठीक है ना। मद्रास उस समय का पुराना नाम है, प्रेजेंट में इसको क्या बोला जाता है, चेन्नई बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में मतदाता होने के लिए न्यूनतम आयु पूछ रहा है, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो कितना होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। भारत के गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया, अंगीकार मतलब क्या, कि कब उसको स्वीकार किया गया, कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को, सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश, कितने हैं टोटल, 8 हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट में केंद्र शासित प्रदेश के 8 का नाम लिखिए, जल्दी जल्दी एकदम फास्ट। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान के संशोधन से प्राप्त हुआ, तो कौन से संशोधन से हुआ था, संविधान के संशोधन से, तो 73वां, कौन सा, 73वां, 73। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है बच्चों, 5 वर्षों के लिए। ग्राम पंचायत समझ रहे हैं ना, मुखिया वगैरह जो होते हैं लोग, वही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, और झारखंड बिहार कब अलग हुआ, तो कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को। चलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होते हैं, कौन होते हैं, सरपंच होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है, आपको ये नाम दिया गया ऑप्शन, अब बताना है किसमें केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो आप लोग 8 को केंद्र शासित प्रदेश का नाम कमेंट में कर दिए होंगे, तो आप लोग को पता चला होगा कि चंडीगढ़ क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। संघ राज्य का उदाहरण है, संघ राज्य का उदाहरण कौन है, जिसमें क्या होता है, सत्ता की साझेदारी की जाती है, क्या की जाती है, सत्ता की साझेदारी की गई हो, ये बांटा गया, पावर शेयरिंग किया गया हो, ठीक है ना, पावर शेयरिंग, ठीक है। तो बताना इसमें कौन है, तो अमेरिका में भी है, ठीक है ना, भारत सरकार में भी है, कनाडा में भी है, इनमें से सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। टोटल में इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, भारत में बताना आपको किस प्रकार के है, तो भारत में संघीय और संसदीय दोनों है, क्या है, संघीय और संसदीय, इसीलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो भारत में संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। निम्न में कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है, जो नगर निगम से आय प्राप्त होता है, नगर निगम से आय जो प्राप्त होता है, पूछ रहा है कि आय का स्रोत नहीं, जो प्राप्त होता है वो बताना है आपको कि इसमें कौन कौन प्राप्त होता है, ये बताइए। पहले मकान से, सही बात है कि मकान से क्या नगर निगम को आय प्राप्त होता है। आयकर से तो नहीं होता है, जिसको क्या बोला था, इनकम टैक्स, कर दिया जाता है ना,
कर जो इनकम टैक्स वगैरह देते हैं लोग, वही कर की बात हो रही है, ठीक है ना। जल कर से, तो इससे भी प्राप्त होता है, शौचालय कर से भी प्राप्त होता है, लेकिन किससे नहीं होता है, आय कर से। तो इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी सही, ठीक है ना। आप लोग पता है ना, इनकम टैक्स भरते हैं लोग ना, जो इनकम टैक्स भरते हैं उन्हीं को बोला जाता है क्या, कि आय कर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिक सभा है, तो कौन है, ग्राम सभा। कौन, ग्राम सभा। कौन है, ग्राम सभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। स्थानीय स्वशासन राज्य की नीति निर्देश सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है, कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, तो दीवानी मामले भी सुलझाए जाते हैं और फौजदारी मामले भी सुलझाए जाते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। आप लोग अपने आंसर कमेंट में देते रहिए जल्दी जल्दी, और लास्ट तक रुके बने रहिए मेरे साथ, और देखिए कि आप लोग कितना सही कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी, कहाँ की गई थी, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी, तो पटना में की गई थी। अच्छा कल हम पढ़ाए तो बताइए कि पटना में टोटल कितने वार्ड हैं, कुल कितने वार्ड हैं, कितने वार्ड हैं, आप लोग जल्दी जल्दी एकदम कमेंट करके बताइए तो कितने वार्ड हैं पटना में टोटल। आप लोग कमेंट करके बताइए पटना में कुल कितने वार्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। भारत के संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, भारत के संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। भारत में महिलाओं के लिए 50%, कितना, 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है, कौन से संस्था में की गई है, तो पंचायती राज व्यवस्था पे। कहाँ पे, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है ना, पंचायती राज व्यवस्था पे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी, जो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो सबसे पहले कहाँ हुई थी, राजस्थान में हुई। कहाँ हुई थी, राजस्थान हुई, इसीलिए ऑप्शन बी सही है। कहाँ हुई थी, राजस्थान हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ, भारत की जो सभा बनाई गई थी, संविधान सभा, जब उसको संविधान को बनाने के लिए हम लोग सभा जब बनाया गया था, उस कब बनाया गया था, वो 1946 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1946 में बनाया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कितने वर्ष का होता है बच्चों, जिला परिषद का, तो 5 वर्ष का। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, अब बताइए ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होगा, मुखिया ही होंगे ना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन होंगे, मुखिया। ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होते हैं, मुखिया होते हैं, ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है। अब कह रहा है कि ऊंच और नीच, जैसे कि एक होता है क्या, ऊंच नीच, ठीक है ना, ये निम्न लिखा है ना, निम्न, ऊंच निम्न बोल दो तो, या ऊंच निम्न या नीच, ठीक है ना। जैसे कि क्या होता है, केंद्र सरकार, उसके बाद क्या, राज्य सरकार, उसके बाद क्या, राज्य पंचायत, ठीक है। यही सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच के शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, जैसे कि इस खंड में जो स्तर में बने होते हैं उन्हीं को बोला जाता है ऊर्ध्वाधर वितरण, ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है ना, जिसको क्या बोला जाता है, वर्टिकल लाइंस, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, वर्टिकल लाइन, लेकिन हिंदी में उसको ऊर्ध्वाधर बोला जाता है। लेकिन यहीं पे बोला जाए क्या, कि क्षैतिज वितरण का बताइए, कि क्षैतिज वितरण जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसमें कौन कौन होता है, तो सांसद,
कार्यपालिका, एक और कौन होते हैं, न्यायपालिका। समझ में आया? पूछा जाए कि बताइए कि क्षेत्रीय वितरण में कौन कौन आते हैं, तो सांसद आते हैं, ठीक है, कौन आते हैं, सांसद आते हैं, सांसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका। बोला जाए ऊर्ध्वाधर वितरण में बताइए तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या राज्य पंचायत, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, उच्च और निम्न स्तरों के, तो उच्च और निम्न कौन है, ये ना, केंद्र सबसे ऊंच हो गया और निम्न की बात हो रही तो राज्य पंचायत सबसे नीच मतलब नीचे कौन सा है, यही है राज्य पंचायत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख होता है, तो नगर निगम का प्रमुख कौन होता है, तो महापौर होते हैं। कौन होते हैं, महापौर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, तो समवर्ती सूची में कौन शामिल नहीं है, तो शिक्षा शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग अपना आंसर कमेंट में बताते रहिए, कमेंट करते रहिए कि आप लोग कितना सही कर रहे हैं। लोग कह रहा है क्या, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, इसमें कुछ छूट गया था, जो कि ऑप्शन छूट गया था, इसके लिए मार्कर का यूज किया गया, पेन का यूज किया गया। समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, स्थानीय स्वशासन या शिक्षा का अधिकार। तो अनुच्छेद पिछले हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं लोग, तो कौन था कि स्थानीय स्वशासन, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए आप लोग टिक कर लीजिएगा, ठीक है। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब हुई, संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में हुई थी, ऑप्शन ए सही, ठीक है ना। कब हुई थी, 1958 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। निम्नलिखित में कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है, पूछ रहा है एक साथ आने का उदाहरण नहीं है, तो कौन नहीं है, भारत नहीं है। कौन नहीं है, भारत नहीं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। आप लोग अपना आंसर कमेंट में करते रहिए जल्दी जल्दी। भारत का 22वां राज्य कौन है, पूछा जाएगा, बताइए कि टोटल कितने स्टेट कितने हैं, कितने राज्य हैं भारत के अंदर, 28 है ना। तो पूछ रहा है 22वां राज्य कौन सा है, 22वां राज्य कौन है, सिक्किम है। कौन है, सिक्किम है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं, तो कौन सा सूची में रखा गया है, मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखा गया था, संघ सूची में रखा गया। कैसा, संघ सूची में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है, अनुसूची कह रहा है, तो किससे होगा, नगर पालिका के कार्य क्षेत्र से होगा। किससे होगा, नगर पालिका के कार्य क्षेत्र से होगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूची भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो आपको पता है कि टोटल कितने भाषाएं हैं भारत के अंदर संविधान द्वारा जिसको मान्यता प्राप्त है। तो टोटल की बात की जाए तो कुल कितनी है, कुल हो जाएगी आपकी 22 यानी कि 22 हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि हिंदी के अलावा, तो हिंदी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उसको घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 21। देखिए ऑप्शन में कहा है 21, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है। निम्न में से कहा एकात्मक शासन व्यवस्था, पूछ रहा है निम्न में से कहा एकात्मक, जहां पर क्या हो, केंद्र में एक ही शासक बैठा हो, कहां पे है, तो इंग्लैंड में। कहां पे, इंग्लैंड में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। कह रहा है निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, किसकी नियुक्ति करती है, तो नगर आयुक्त की। किसकी करती है, नगर आयुक्त की, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है, जो कार्यपालक होते हैं, क्या होते हैं, कार्यपालक होते हैं, ठीक है ना। इस पर फोकस कीजिएगा लोग, तो कहाँ पे की जाती है, तो इनको कार्यपालक की नगर निगम में की जाती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कहाँ, नगर निगम में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप लोग अपना आंसर कमेंट में करते रहिए, देखिए मेरे साथ बन के कि कितना टोटल आप लोग क्वेश्चन सही कर रहे हैं, ठीक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया था,
तो बलवंत राय मोहन मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने दिया, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आप लोग मेरे साथ टोटल का टोटल सोशल साइंस का अगर ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो आप लोग 110% कर रहे हैं, तो 100% कर रहे हैं कि आप लोग को एग्जाम में एक भी नंबर ऑब्जेक्टिव में कम नहीं आएगा। मेरे साथ बस बने रहिए और लास्ट तक क्वेश्चन करते रहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित है? तो कौन सा है? नगरीय कार्य, नगरीय स्थानीय शासन से है, ठीक है ना। तो 74वां, ठीक है ना। कौन सा? 74वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? कह रहा है नहीं है, क्या नहीं है, तो कौन से में नहीं है? तो जानते हैं कि चीन, चीन में नहीं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। कह रहा है मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया था? मेघालय जो था पहले 2 राज्यों से मिलकर बना हुआ था, ठीक है ना। तो मेघालय किससे अलग किया गया था? मेघालय से काट कर कौन राज्य बनाया गया था? तो 2 राज्य बनाया गया था। पहला कौन? मेघालय तो हो ही गया, और दूसरा क्या था? असम। दूसरा कौन? असम। दूसरा कब किया गया था इसको? 1972 में। कब? 1972 ईस्वी में, ठीक है ना। कब काट का अलग बनाया गया था? तो 1972 में किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्य को भी है और संघ को भी, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये अभी दोनों दिया हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? अब बताना है आपको कि सरपंच का निर्वाचन कौन करता है। अगर आपके गांव में कोई सरपंच बनने वाले हो तो उनका निर्वाचन कौन करेगा? ठीक है ना। कौन करेंगे? राज्य सरकार करेगी या कि सरपंच आप लोग बनाइए इनको? नहीं। पंच करते हैं कि नहीं इनको बना लीजिए, या मुखिया पंच करते हैं? नहीं। कौन करते हैं? ग्राम सभा के सदस्य जो होते हैं वही करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में हुआ था। 1991 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। किससे संबंधित है? पंचायती राज से। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो उस समय किनकी अध्यक्षता थी बाबू? तो फजल अली की। किनकी थी? फजल अली की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किनकी थी? फजल अली की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? पूछ रहा है। अगर ये 4 को दिया हुआ है, ये सब कहाँ के जो स्थान दिया गया है, ये कहाँ की शहर दिया गया? बिहार राज्य की है। बिहार राज्य का सब शहर है, जिसे भागलपुर, गोपालगंज, सीतामढ़ी, रोहतास, ये सब बिहार के अंदर आता है ना। तो पूछ रहा है नगर निगम की स्थापना हो चुकी है, नगर निगम की कहां पर स्थापना हो चुकी है? तो भागलपुर में हो चुकी है। कहां पर हो चुकी है? तो भागलपुर में। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। निम्नलिखित में कहा संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? आपको बताना है कि संघीय जहां पे क्या हो, पावर शेयरिंग हो, ठीक है ना। मतलब क्या? सत्ता की साझेदारी की गई हो। क्या की गई हो? सत्ता की साझेदारी की गई हो, ठीक है ना। सत्ता की साझेदारी की गई है। इसमें से कहां पे नहीं है? तो आप लोग पता है कि केंद्र में अलग सरकार होती है, राज्य में अलग सरकार होती है। यहाँ पे तो की गई है। हाँ, चीन में नहीं की गई। कहाँ पूछ रहा है? नहीं की गई है। तो कहाँ नहीं की गई? चीन में नहीं की गई है, ठीक है ना। स्पेन में भी की गई है, संयुक्त अमेरिका में भी की गई है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप लोग अपना आंसर कमेंट में करते रहिए। देखिए आप लोग मेरे साथ कितना सही किए हैं। निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? आपको बताना है किसमें से कि राज्य सूची में कौन कौन आते हैं। कृषि आते हैं राज्य सूची में? आते हैं। पुलिस आते हैं? आते हैं। सिंचाई आता है? तो आता है। इनमें से सभी
क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं है जो क्या राज्य सूची में नहीं रखा गया, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। पंचायती राज संस्थाओं के विघटन की स्थिति में कितने समय का अंतराल चुनाव करवाना अनिवार्य है। और फिर से क्वेश्चन पढ़ देते, एक बार सुन लीजिए। पंचायती राज संस्थाओं पंचायती राज संस्थाओं के विघटन, तो सही ये मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है ना, यहाँ क्या होना चाहिए, संस्थाओं, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, संस्थाओं के विघटन, ठीक है ना। पंचायती राज संस्थाओं के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य है, चुनाव करवाना, तो कितने मंथ, तो 6 मंथ, कितने मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ के अंदर हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है, बताना है कि इसमें से कौन एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो कहां पे है, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, जिसको हम लोग इंग्लैंड भी बोलते हैं, फ्रांस में भी है, चीन में भी है, इनमें से सभी में भी है, इसमें है, इनमें से सभी, इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। निम्न में से किसका त्रिस्तरीय ढांचा है, किसका त्रिस्तरीय ढांचा, तो बताना है, सहकारी साख समिति भी है, निम्न में से किसका त्रिस्तरीय ढांचा है, ढांचा पूछ रहा है ना, तो त्रिस्तरीय कौन होता है, पंचायती राज होता है, पंचायती राज होता है ना, ग्राम पंचायत इसी में आता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। अगर मुखिया के विरुद्ध आप जाते हैं अपने गांव से, अगर मुखिया की शिकायत करने जाते हैं, ये मुखिया के विरुद्ध जाते हैं, तो कितने के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है, क्या पूछ रहा है, बहुमत, कितनी बहुमत होनी चाहिए, तो 2/3, कितनी होनी चाहिए, तो 2/3, 2/3, ठीक है। तो आप लोग देखिए ऑप्शन में कहां दिया, 2/3 दिया है, 2/3 यहाँ पे रहा, सी, इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। आप लोग को पीछे क्वेश्चन पूछे कि पटना में बताइए कि टोटल कितने वार्ड हैं, पूछे ना, लिखे थे, बोले थे कमेंट में बताइए। तो बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं, तो 75 हो सकते हैं, कितने, 75, जो कि पटना में कहते हैं वार्ड, टोटल कितने वार्ड है पटना में, तो 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है, तो बताना है कि कौन कौन समिति, तो आपको पता ही है कि अशोक मेहता समिति भी है, अब बलवंत राय मेहता समिति भी है, तो ये अभी दोनों हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ये नहीं है, तेंदुलकर समिति नहीं है, ये अभी दोनों हो जाएगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। निम्न में किसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है, तो बताइए, नगर का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है, तो महापौर को माना जाता है, किसको माना जाता है, महापौर को, जिसको मेयर बोला जाता है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मेयर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है, जो संविधान की 11वीं अनुसूची है किससे संबंध है, तो किससे संबंध इसका, तो इसका संबंध है ग्राम पंचायत से, किससे, ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए मेरे साथ बनने के लिए आपके लोग धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल एडू डिस्ट्रिक्ट को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। आपको एग्जाम में कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, आप लोग बढ़िया से बना लीजिएगा। चलिए धन्यवाद।